हेलो एवरीवन, दिस इज विभूति मिश्रा एंड वेलकम टू विभूति मिश्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी न्यूज़ दी है 9th से लेकर के 12th क्लास के बच्चों के लिए, और वो न्यूज़ ये है कि सीबीएसई ने 2023-2024 के लिए सिलेबस रिलीज कर दिया है, और इसके साथ ही उन्होंने 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर को भी रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो बहुत इससे पहले क्या था कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे न्यूज़ थे, बहुत बच्चों के मन में डाउट्स आ रहे थे कि सिलेबस क्या रहने वाला है इस सेशन के लिए, क्या सिलेबस पुराना जो पिछले साल का सिलेबस था वही रहेगा, क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के जो डिलीट किया गया था क्या वो सब ऐड हो जाएगा। बहुत सारी जगहों पे ये भी न्यूज़ चल रहा था कि क्योंकि अब जो हमारा एकेडमिक्स है वो बहुत नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो चुका है, न्यूज़ जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे बहुत नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या जो प्री कोविड वाला सिलेबस था क्या वही फिर से सीबीएसई रिलीज कर देगा और उसी तरीके से एकेडमिक हमारा सेशन चलेगा। हालांकि इसके बारे में बहुत हद तक हिंट एनसीईआरटी ने भी दे दिया था। जो कुछ दिन पहले एनसीईआरटी का जो नया बुक लॉन्च हुआ था, बुक जो रिलीज किया गया था, बुक उसमें क्या था कि जो भी डिलीटेड पोर्शन थे, बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया था। जो पिछले 2-3 सालों से सीबीएसई के अंदर जो भी टॉपिक डिलीटेड था वो एनसीईआरटी ने क्या किया है, अपने बुक से हटा दिया था। तो इससे भी काफी हद तक आइडिया तो लग ही गया था कि सिलेबस क्या रहने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के मन में और सबके मन में कंफ्यूजन था, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि जो सीबीएसई का सिलेबस था वो बिल्कुल अलग कुछ और था, जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन होता था वो कुछ और होता था, है ना। लेकिन अब जो है वो इन सारी चीजों पे वो क्या लग गया है, फुल स्टॉप लग गया है, और क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस अब रिलीज कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, तो अब हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा सिलेबस क्या है और कैसे हम इस सब चीजों को पता कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। और डायरेक्टली अगर आप लोगों को वो सिलेबस और जैसे फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड अगर आपको डायरेक्टली सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ना सिर्फ यही वाला पीडीएफ बल्कि इसके अलावा जो बच्चे भी जेई, नीट, सीयूईटी और जो अपने सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट की, उन सबसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो सब मैं उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूं। तो आप सब लोग जाकर के उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर वो सारी चीजें, वो सारे पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्वेश्चंस आपको मिलता रहे। ठीक है, और इन सारी चीजों का जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो करिकुलम है, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो पीडीएफ आपको मिलने वाला है सिलेबस से रिलेटेड, वो लिंक्स वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि हम किस तरीके से इन सब चीजों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या अपने फोन पे आप इन सब चीजों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको बताने के लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेकर चलता हूं, लैपटॉप की स्क्रीन पे, और आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इन सब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन में और कंप्यूटर जो फोन, आप अगर फोन पे आप इस सब चीजों को खोलना चाहते हैं तो उनमें जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं उनमें आपको गूगल ओपन करना है, और गूगल ओपन करते ही आपको बच्चों क्या करना है, टाइप करना है cbse.nic.in, और इसको टाइप करके आपको जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको जो सबसे पहला जो आपको लिंक दिखाई देगा उसको आपको ओपन करना है, और उसको ओपन करते ही आपको ये एक टैब, इसमें ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। और इस स्क्रीन ओपन होते ही स्टूडेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एकेडमिक वेबसाइट। तो आपको इस एकेडमिक वेबसाइट पे क्या करना है, क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस एकेडमिक वेबसाइट को बच्चों क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके सामने ये खुल के आ जाएगा, और यहीं आपको सब कुछ मिलने वाला है। जो भी सीबीएसई बच्चों के लिए अपडेट लेकर के आता है, बच्चे यहीं से उन सब चीजों को एसेस कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं आप जो सिलेबस है उसको भी एसेस करने का और सैंपल क्वेश्चन पेपर को भी एसेस करने का। एक तो है कि जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था सीबीएसई के थ्रू, तो देखिए आपको नीचे एकेडमिक ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन का ये 3 टैब मिलेगा। उस एकेडमिक वाले में आपको सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है दैट इज सीनियर एंड सेकेंडरी स्कूल करिकुलम एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर द सेशन 2023-2024। तो आप अगर इसको ओपन करोगे तो आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा, और इस टैब के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आप ऊपर खोलते हैं तो इसमें ये नोटिस है जिसमें करिकुलम 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन दिया गया है, मार्च 31, 2023 को ये रिलीज कर दिया गया था। ठीक है,
तो इसमें नीचे की तरफ आपको ये 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जहां से आप इन सब चीजों को एसेस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस के लिए आपको ये लिंक ओपन करना है। अगर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर चाहिए क्लास 10th का तो आपको इस लिंक को ओपन करना है, और अगर आपको 12th क्लास के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप इस लिंक को ओपन करके सारे ही सब्जेक्ट्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को आप यहां से के पीडीएफ को आप यहां से एक तो एसेस कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं करिकुलम वाले टॉपिक पे क्लिक करूंगा तो एक जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि करिकुलम वाले पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया टैब ओपन होगा और उसी के अंदर आपको देखिए कि करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-2024 का आपको दिख जाएगा। इसमें 9th और 10th क्लास का सेकेंडरी करिकुलम आप यहां से ओपन, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो सेकेंडरी करिकुलम यानी कि 9th और 10th के लिए आप देख सकते हो, जिसमें लैंग्वेज मेन सब्जेक्ट जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होगा, मैथ, साइंस, एसएसटी, और जो लैंग्वेज वाले, अगर आप लैंग्वेज वाले टैब पे क्लिक करोगे तो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट का आप पीडीएफ ओपन कर सकते हो। अगर आप जो मेन सब्जेक्ट है हमारा मैथ, साइंस और एसएसटी, अगर आप मेन सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो मैथ, साइंस, एसएसटी का पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके से आप अदर एकेडमिक इलेक्टिव वाले जो कोर्सेज होते हैं, अदर कोर्सेज जो भी होते हैं, उन सबका भी आप इस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड और ओपन कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से जो सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 11 12th के जो बच्चे हैं उनको भी इसी तरीके से असेस करना है कि आपका लैंग्वेज का जो भी सब्जेक्ट होगा उसका पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। जो एकेडमिक इलेक्टिव्स हैं यानी कि जो एकेडमिक वाले सब्जेक्ट हैं, मेन जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उन सबका सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सिलेबस आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको एक फिजिक्स का ओपन करके दिखाऊं, अगर मान लीजिए फिजिक्स पे ओपन करता हूं मैं, तो आपको ये खुल के ओपन हो जाएगा, जो कि ये पीडीएफ है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और यहां से आप अपने सिलेबस को गो थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोर्स स्ट्रक्चर दिया गया है कि कितने कितने मार्क्स का आपका कौन कौन सा चैप्टर या कौन कौन सा यूनिट मिलाकर के रहने वाला है। तो जैसे कि आप इसमें देखोगे तो जो आपका अगर 11th क्लास की बात करूं मैं तो फिजिकल वर्ल्ड और जो काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, ये 23 मार्क्स का आने वाला है। मतलब इन सबको कंबाइन करके 23 मार्क्स का पूछा जाएगा पेपर में। और वर्क, एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन को मिलाकर के 17 मार्क्स का है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इन सब का वेटेज जो है वो 20 मार्क्स का है। और इसी तरीके से ऑसिलेशन एंड वेव्स का 10 मार्क्स का है। तो ये थ्योरी वाले पेपर का है और उसका फिर सिलेबस आप यहां से देख सकते हो डिटेल की कौन कौन से टॉपिक्स आपको इन सारे चैप्टर्स में से आपको पढ़ना है। तो आप अगर इसको डिटेल में गो थ्रू करोगे तो आपको हर टॉपिक यहां से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये 11th क्लास का है। फिर आपको इसके बाद जो मेन जो आपका थ्योरी वाला पेपर होगा उसके बाद आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी कि आपका कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट आने वाला है, कितने एक्सपेरिमेंट आपको उसमें से परफॉर्म करना है और ये सारी चीजें है ना। तो ये 11th क्लास का है। और इसी तरीके से फिर अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको 12th क्लास का भी आपको पहले तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा कि किस किस चैप्टर का है, कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। और फिर आपको यहां से डिटेल सिलेबस हर चैप्टर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसको गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज डिलीटेड है और क्या चीज है। ठीक है, वैसे तो जैसा मैंने आपको कहा कि आप एनसीईआरटी की बुक को भी गो थ्रू करके आप काफी हद तक पता लगा सकते हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उसमें और जो सीबीएसई का सिलेबस होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आप अगर सीबीएसई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसी सीबीएसई के सिलेबस को कंप्लीटली फॉलो करना है और ये हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए है और हर सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहां पे आप जाकर के ये सब गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये तो रहा सिलेबस की बात। अब अगर मान लीजिए कि आपको क्या करना है बच्चों, सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और उसमें आपको मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके आपके मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप मार्किंग स्कीम को भी वहां से चेक कर सकते हो। तो ये तो जो नोटिफिकेशन था उससे मैंने बता दिया कि किस तरीके से ओपन कर सकते हो। बट अगर मान लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखता है और तब भी आप इन सब चीजों को एसेस करना चाहते हो तो ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो सबसे पहले करिकुलम पब्लिकेशन और सर्कुलर्स पब्लिकेशन और करिकुलम दिख जाएगा। तो करिकुलम में अगर आप 2023-2024 का अगर आप क्लिक करते हो तो आपको फिर से वही चीज दिख जाएगा जो मैंने आपको क्लिक करके सारी चीजें बताई थी। तो एक तो आप यहां से करिकुलम देख सकते हो और अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर टाइप करना चाहते हो, मतलब देखना चाहते हो अपने अपने सब्जेक्ट का, तो देखिए सैंपल क्वेश्चन पेपर वाला भी आपके पास एक टैब है। इसके पास जैसे ही जाओगे तो आपको सारे ही ईयर्स के आपको वो ओपन हो जाएगा कि 2023-2024 का क्या सैंपल क्वेश्चन पेपर अभी के लिए है। इससे प्रीवियस ईयर के जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर थे उसको भी आप एसेस कर सकते हो, है ना। तो
तो 2023 2024 में आप जाओगे तो क्लास 12th क्लास 10th, और अगर आप क्लास 12th पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा और हर सब्जेक्ट का आप यहां से क्या कर सकते हो, सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो जो लोग अभी रिसेंटली देख रहे हो सकता है कि आपके किसी जो सब्जेक्ट है उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर अभी तक अपलोड नहीं किया गया, तो ये धीरे धीरे अपडेट हो रहा है बहुत। अगर आप लोग बाद में इस वीडियो को देखोगे तो तब तक हो सकता है कि ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी ही चीजें अपडेट हो जाएंगी। तो अगर मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर ओपन नहीं होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये अभी बिल्कुल इनिशियल डेज में है। तो धीरे धीरे जिन सब्जेक्ट्स का प्रिपेयर होता जाएगा वो सब यहाँ पे अपलोड होता जाएगा। तो एक विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक कह सकते हो आप, मैक्स टू मैक्स उसके अंदर सारे ही सब्जेक्ट्स के आप यहाँ पे एसेस कर पाओगे इन सब चीजों को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब सारी चीजें समझ आई होंगी कि कैसे आप इन सब चीजों को डाउनलोड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको कहा था कि सारे ही लिंक आपको, जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं सिलेबस से रिलेटेड और फिजिक्स और मैथ्स के जो पीडीएफ हैं उसका लिंक भी, मतलब पीडीएफ आप कहां से ओपन कर सकते हो और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और जो टेलीग्राम चैनल पे होगा वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप लोगों को अपडेट बताना था। तो आप सब बच्चों के मन में जो भी कंफ्यूजन था वो आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो आपको कमेंट सेक्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चों का कोई डाउट रह गया होगा तो वो पूरा मैं डाउट को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो आप अपनी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब आपके पास सिलेबस आ चुका है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को। सब बच्चे बहुत मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और अपने अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप सफल होइए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।